तंत्र के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमटीपी एक्ट। अब अपन सोचेंगे कि यार ये एग्जाम में आता कहाँ है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी अपने को। अब देखो ये छोटे एग्जाम्स में तो शायद ही पूछा जाए, लेकिन जो अपने लिखित जो एग्जाम जैसे RS उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है एमटीपी एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि एमटीपी एक्ट क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है। हाल ही में इसमें एक विधेयक लाया गया, संशोधन विधेयक लाया गया, उसके क्या कारण है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपन देखते हैं। तो जो चीज़ लिखी हुई है अगर ये आप क्लियर अच्छे तरीके से अगर समझ पाते हो तो इसका बैकग्राउंड जो भी आपको लिखना है वो आसानी से आप लिख सकते हो। 10 नंबर में 100 शब्दों में ये आसानी से आप लिख सकते हो। तो जो एमटीपी जो एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये सर्वप्रथम जो लाया गया था वो लाया गया था 1971 में, 1971 में चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 ये लाया गया था 1971 में, लेकिन जो लागू हुआ था ये हुआ था 1972 में। तो एमटीपी जो एक्ट है ये लाया गया था 1971 में, लागू कब हुआ 1972 में। चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, आप अच्छे से जानते हैं चिकित्सा क्या होती है, गर्भपात क्या होता है और अधिनियम क्या होता है। एक्ट मतलब क्या होता है, लाया कब गया था 1971 में और ये लागू कब हुआ था 1972 में। अब जब लाया गया था 1971 में तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे। इसमें प्रावधान थे कि अपन अच्छे से जानते हैं कि अपने महिलाओं के साथ में से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से उनको गर्भपात करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी वजह से ये एक्ट लाया गया था। इससे पहले क्या होता था कि महिलाओं का जो गर्भपात था वो अवैध रूप से होता था, अवैध रूप से होता था। अपन अच्छे से जानते हैं अभी तक जो हो रहा है वो अपन क्या करते हैं, जैसे लड़की पैदा होती है उसको मार देते हैं या फिर उसको गर्भ में ही ख़त्म करवा देते हैं, गर्भपात कहलाता है, वो सारी चीज़ें। तो इसके लिए कानून बनाया गया 1971 में, उसको लागू किया गया 1972 में। लेकिन ये लड़कियों से या लड़कियों के पैदा होने से ही संबंधित नहीं है, ये जो संबंधित है वो और भी कारण है इसके। वो क्या क्या कारण है, तो सबसे पहले जो एमटीपी जो एक्ट है ये क्यों लाया गया, कब लाया गया 1971 में, क्या है चिकित्सा गर्भपात अधिनियम कब लाया गया 1971 में, मतलब 1971 में लागू कब हुआ 1972 में। अब इसको अपन अच्छे से जानते हैं कौन कर सकता है, सब कोई हॉस्पिटल कर सकता है, कोई क्लिनिक वाला कर सकता है। अब ये तो है नहीं कि जज जिसके वो कर दे, नहीं, इसको करने के लिए किसी संस्था के पास में उनसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए गर्भपात वही कर सकता है जिसके पास क्या प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त हो। तो मान्यता प्राप्त अस्पताल या क्लिनिक ही गर्भपात कर सकता है। सिंपल चीज है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे कब 1971 में, कि गर्भपात वही महिला करवा सकती है जो 18 या उससे ज्यादा उम्र की है। गर्भपात कौन करवा सकता है, ऐसी महिला जो 18 या उससे ज्यादा उम्र की है। और इसके लिए क्या प्रावधान है, ये नहीं है कि कोई महिला है उसका हस्बैंड उसको लेके गया हॉस्पिटल में इसका गर्भपात कर दो, नहीं। गर्भपात करने के लिए जरूरी होता है कि इस महिला की लिखित अनुमति होनी चाहिए, महिला की लिखित अनुमति होनी चाहिए। और जब ये 1971 में ये अधिनियम पारित किया और 1972 में लागू हुआ, उस टाइम पीरियड में गर्भपात के लिए टाइम पीरियड रखा गया 20 सप्ताह कि आप 20 सप्ताह तक क्या करवा सकते हो, गर्भपात करवा सकते हो। और 20 सप्ताह में 0 से 12 सप्ताह तक एक डॉक्टर के सलाह पर, मतलब नॉर्मल जो गर्भपात जो कर सकता है वो 0 से 12 सप्ताह में एक डॉक्टर, और अगर 13 से अगर 20 सप्ताह है तो कितने डॉक्टर, 2 डॉक्टरों की सलाह लेना जरूरी होता है। क्या परिस्थितियां थी, इसमें 4 परिस्थितियां देखी गई गर्भपात के लिए। पहली तो रेप, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई लड़की या महिला के साथ में अगर रेप होता है तो उस स्थिति में गर्भपात करवा सकते हैं। गर्भ निरोधक उपाय असफल हो जाए, अब ये नहीं है, गर्भ निरोधक 2 प्रकार के होते हैं, तो अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी में तो अपन जो टैबलेट वगैरह लेते हैं वो अगर असफल हो गए तो ऐसे नहीं है उनके लिए, नहीं। अगर जो स्थायी गर्भ निरोधक है, जैसे किसी ने ऑपरेशन करवाया, अपन जानते हैं नर नसबंदी को क्या कहते हैं, और क्योंकि शुक्रवाहिनी को काटते हैं उसमें, और शुक्रवाहिनी को अपन कहते हैं वासा, तो इसलिए नर नसबंदी को अपन कहते हैं वेसेक्टोमी, इक्टोमी किसी के ऑपरेशन के द्वारा काटना। और मादा नसबंदी को अपन कहते हैं फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, इसलिए उसको कहते हैं अपन ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो उसमें स्थायी, अगर किसी ने नसबंदी करवा रखी, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, उसमें अगर महिला अगर स्थायी नसबंदी करवा रखी और तभी भी वो क्या हो जाए
गर्भ से हो जाए तो उस स्थिति में भी अपन क्या करवा सकते हैं, गर्भ निरोधक या फिर गर्भ निरोधक कानून के अंतर्गत अपन बच्चे को अपन खत्म करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। माँ पर विपरीत प्रभाव, अगर माता को लगता है कि यार इस बच्चे से मेरे को क्या विपरीत प्रभाव हो सकता है, मैं बीमार हो सकती हूँ, मैं मर भी सकती हूँ, तो ऐसी स्थिति में बच्चे पर, माँ पर अगर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो ऐसी स्थिति में भी क्या करवा सकते हैं अपन, गर्भपात करवा सकते हैं। अगला है शिशु मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग। अब सोचोगे आप ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो शारीरिक रूप से तो अपन अच्छे से पता लगा सकते हैं, अगर बच्चे में किसी भी अंग का विकास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो शारीरिक रूप से क्या है, अपंग। तो माता या पिता चाहे, लिखित रूप में माता चाहे तो उस बच्चे को गर्भपात के माध्यम से निकलवा सकती है। अब साहब ये तो हमारे को पता चल जाएगा शारीरिक रूप से अपंग, लेकिन शिशु मानसिक रूप से है अपंग, तो ये पता कैसे चलेगा कि उससे पहले वाला जो बच्चा है, उससे पहले वाला जो बच्चा है वो कैसा है, वो सही है, स्वस्थ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वह बच्चा मानसिक रूप से इस तरीके से मानसिक रूप से पागल है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर उनकी 2-3 संतान अगर इसी रूप से हो रहे हैं तो वो चाहें तो इस आधार पर क्या करवा सकते हैं, वो गर्भपात करवा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज तो अब आती है कि 2020 में एक संशोधन विधेयक या ये विधेयक लाया गया था 2020 में, एमटीपी एक्ट 1971 में संशोधन करने के लिए 2020 में एक विधेयक लाया गया और उसमें मंत्रिमंडल से क्या दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात विधेयक 2020 को क्या दे दी, मंजूरी दे दी। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है कि इसमें टाइम पीरियड को बढ़ा करके 20 से कर दिया 24 वर्ष, वो 24 सप्ताह। टाइम पीरियड को बढ़ा करके कितना कर दिया, 20 से 24 सप्ताह। पहले हम जानते हैं कि 0 से 12 सप्ताह तक एक डॉक्टर और 13 से 20 सप्ताह तक 2 डॉक्टर, लेकिन अब 0 से 20 सप्ताह तक तो एक डॉक्टर की राय लेनी पड़ती है और 20 से 24 सप्ताह तक कितने डॉक्टरों की राय लेनी पड़ती है, 2 डॉक्टरों की। ये यहाँ तक हुआ। इसमें एक और प्रावधान किया गया कि इसमें 18 वर्ष, 1971 वाले में तो 18 वर्ष या उससे ज्यादा, लेकिन अब नाबालिग लड़कियां भी गर्भपात करवा सकती हैं। ये पहले क्यों नहीं होता था, पहले होता था, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले अगर नाबालिग लड़की, कोई नाबालिग बच्ची है वो गर्भपात करवाना चाहती है तो उसको अपने अभिभावकों से लिखित में लेना पड़ता था, तब जाके गर्भपात होता था। लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। और इसमें क्यों संशोधन किया जा रहा है, इसका क्या कारण है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि जो पहले जो महिलाएं थी वो अपन जानते हैं 20 सप्ताह तक क्या करवा सकती है, गर्भपात, लेकिन देखा गया विशेषज्ञों के द्वारा पता ये किया गया कि जो बच्चे में जो मानसिक शारीरिक जो क्षमताएं जो विकसित होती है पूर्ण रूप से लगभग होने लगती हैं कब के बाद में, 24 सप्ताह के बाद। इसलिए इस टाइम पीरियड को बढ़ाया गया। और क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि इतने 20 सप्ताह के बाद में महिलाओं को कोर्ट वगैरह के ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे, परेशान ज्यादा होते थे, इस वजह से भी इस संशोधन को यहाँ पर लाया गया। तो हमने आज छोटी सी चीज देखी, लेकिन इंपॉर्टेंट है आरएस मैथ्स वगैरह के लिए कि एमटीपी एक्ट क्या है, ये कब आया गया, कब लाया गया, कब पारित हुआ, इसमें क्या प्रावधान है, परिस्थितियां क्या है, वर्तमान में जो 2020 में मंजूरी दी है इसमें क्यों दी गई है, ये सारी चीजें। और आप इसको गूगल पर नेट पर सर्च करना, बहुत सारे इसमें चीजें दे रखी हैं, उनको भी पढ़ना, तो इस तरीके से आपका ये क्लियर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे महिला जनन तंत्र में ही कि मासिक चक्र क्या होता है, ये क्यों आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान से समझना और आराम से आप इसमें 100 शब्दों में आप इसको लिख सकते हो तरीके से। ये बस समझाने के लिए मैंने इस तरीके से